हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र सर यूजीएस इंग्लिश हटके में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब हम लोग फिर जंग की शुरुआत कर दिए हैं और यह जंग तब तक चलेगा जब तक आपका 12th क्लास का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। और आज हम बात करेंगे 2024 से 25 का जो सेशन है उसके लिए आज हम हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं हिंदी में 12th क्लास में आपको पढ़ना क्या है। दिगंत बुक पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ना है? दिगंत बुक पढ़ना है। 12th क्लास में भाग 2 है या दिगंत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के बारे में ऊंचे नहीं कवर पेज पर ही इतना बड़ा में दिगंत क्यों लिख दिया है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि दिगंत का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है। आइए हम बात करें। अगर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिगंत को अगर पूछा जाए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो देखिए इसका मतलब होता है दिगंत सी लाइन होता है। क्या होता है? सी लाइन होता है। दिगंत को बोलते हैं सी लाइन। और इसका हिंदी और भी होता है, क्षितिज होता है। क्या होता है? क्षितिज होता है। क्षितिज। अब कहिएगा सर क्षितिज भी नहीं बुझा रहा है, क्षितिज क्या होता है? तो मैं बता रहा हूं क्षितिज क्या होता है। क्षितिज का मतलब होता है जहां आकाश और पृथ्वी, जहां आकाश और पृथ्वी, जहां आकाश और पृथ्वी मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। जहां आकाश और पृथ्वी मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। फिर कहिएगा सर ये भी नहीं बुझाया, तो समझिए, मान के चलिए कि आप खूब खुले मैदान में चले गए या आप छत पर चले गए और देखिएगा तो दूर जाके लगेगा कि आकाश और पृथ्वी मिल रहा है, मिल गया है, सट गया है आपस में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वह प्रतीत होता है। इसीलिए यहां पर दिगंत का मतलब यही हुआ। अब कहिएगा सर फिर क्यों दिया गया, इसका रीजन बताइए। तो ऑफलाइन क्लास में या एप्लीकेशन पर मैंने पूरा टोटल बता दिया है। अब हम देखेंगे कि इस दिगंत में 12th क्लास के लिए हमें पढ़ना क्या है, हमें जानना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितना चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिएगा आपका यूजीएस इंग्लिश हट के यहाँ पर 100 मार्क्स का इंग्लिश भी आपको मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा। तो इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत जल्द कल बना दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग देखेंगे हिंदी का सिलेबस। क्या चीज देखा जाएगा? हिंदी का सिलेबस देखा जाएगा। और यह क्लास ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई झंझट नहीं। आप जहां भी हो बैठ के पढ़ सकते हैं। हम लोग वादा करते हैं एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, सारा चीज यूट्यूब पर ही फ्री में पढ़ा दिया जाएगा। कहिएगा सर यह सब पीडीएफ हमको कैसे मिलेगा? तो यह सब पीडीएफ लेने के लिए आप चले जाइए प्ले स्टोर में। आप कहां जा सकते हैं? प्ले स्टोर में जा करके और वहां से यूजीएस इंग्लिश हटके, यूजीएस इंग्लिश हटके सर्च कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और उसमें सारा पीडीएफ हिंदी का, इंग्लिश का, चैप्टर वाइज सिलेबस सारा उसमें डाल दिया गया। आप आराम से उसको लोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पर तो वीडियो मिल ही रहा है। तो आइए यहां हम देखते हैं हिंदी का जो 100 नंबर का जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहले क्या आता है। देखिए हिंदी 100 मार्क्स का है आपका, इसमें कहीं से किंतु परंतु तो है नहीं। अब इसमें कितना, 2 सेक्शन होता है। एक सेक्शन है ऑब्जेक्टिव का और एक सेक्शन है सब्जेक्टिव का। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है और सब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है। दोनों मिला करके आपको 100 मार्क्स पढ़ना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, कितना नंबर कहां से पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आजकल आता है, उसी आधार पर बताया जा रहा है। देखिएगा व्याकरण से 40 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चन व्याकरण से रहता है 40 मार्क्स का। और यहां से 40 को 60 क्वेश्चन रहता है 60 मार्क्स। यहां पर यह क्वेश्चन होना चाहिए 60 क्वेश्चन इधर से रहता है
किताब से रहता है, और 40 क्वेश्चन कहां से रहता है, व्याकरण से रहता है। और यह 40 और 60 में से मात्र आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जो कितने मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का होता है। यहां पर यह 40 क्या होगा, क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन, और यहां पर क्या होगा, 60 क्वेश्चन होगा। यानी 60 क्वेश्चन किताब से पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन व्याकरण से पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में 100, और जवाब देना होता है 50 का, जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका, देखिएगा यहां पर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका होता है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होता है, तो ये 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, तो आइए हम देखते हैं 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है। और सब्जेक्टिव में आपका यहां पर देखिएगा, यहां पर नीचे सब्जेक्टिव दिया हुआ है, सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है। यहां पर देखिएगा निबंध रहता है, सब्जेक्टिव में क्या रहता है, निबंध रहता है, सप्रसंग व्याख्या रहता है। निबंध रहेगा, सप्रसंग व्याख्या करना रहेगा, पत्र लेखन रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, संक्षेपण रहेगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यह टोटल मिला करके आपको 50 मार्क्स का पूछता है। 50 मार्क्स यह हुआ, और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का बनाना होता है। अब बात आती है कि दिगंत बुक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, तो आइए हम उसके बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं उसके बारे में। यहां पर हम सबसे पहले देखिएगा, आपको दिगंत बुक में क्या पढ़ना है। दिगंत बुक में क्या पढ़ना है, इसमें कितना पार्ट है, दिगंत बुक में 2 पार्ट है, एक है प्रोज का और एक है पोएट्री का। दिगंत में 2 पार्ट है, एक है प्रोज सेक्शन और एक है पोएट्री सेक्शन। यह हुआ आपका प्रोज, और यह हुआ आपका पोएट्री सेक्शन। अगर हम बात करें कि प्रोज में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है बातचीत। पहला चैप्टर पढ़ना है बातचीत, यानी इसमें इस चैप्टर से आपको यही ज्ञान मिलेगा। देखिए, भाषा का मतलब, लैंग्वेज का मतलब यह नहीं होता है कि रट के एग्जाम पास कर गए। इससे ज्ञान अर्जन कीजिए और दुनिया में अप्लाई कीजिए। विश्व के किसी भी कोना में जाइएगा, बिना लैंग्वेज का कुछ नहीं होगा। चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कुछ भी कीजिए, लैंग्वेज आपको चाहिए। तो इसमें बातचीत कैसे किया जाता है, बातचीत का हुनर क्या है, बताया जाएगा। उसने कहा था, इसमें प्रेम कथा के बारे में बताया जाएगा। इसमें संपूर्ण क्रांति पढ़ना है, जो क्रांति कैसे होता है, छात्र कैसे आंदोलन करते हैं, इसमें बताया जाएगा। अर्धनारीश्वर, यानी कोई कहता है कि अगर कोई लड़की मर्द का कपड़ा पहन ली तो वह राक्षसनी हो गई, या कोई मर्द अगर लड़की का कपड़ा पहन लिया तो वह नामर्द हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। इस चैप्टर में बताया जाएगा। रोज एक लड़की का जब शादी नहीं हुए रहता है तो वो कैसे हंसते खेलते रहती है, फूल की तरह खेलते रहती है, खिलखिलाते रहती है, और शादी होने के बाद कैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। सब चैप्टर के एक एक चीज बता दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ यह बताया जा रहा है कि पढ़ना क्या है आपको टोटल प्रोज सेक्शन में। अगला है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र पढ़ना है। और आगे है ओ सदा नीरा, जिसमें आपको गंडक नदी के बारे में पढ़ना है। 8 नंबर चैप्टर आपका है सिपाही की माँ। 8 नंबर चैप्टर है आपका सिपाही की माँ। इसमें यह देखना है कि एक माँ अपने बेटा को आर्मी में भेजती है अपने बेटी का शादी करने के लिए। इसमें हम लोग जानेंगे प्रगति और समाज। अगला चैप्टर 10 नंबर चैप्टर है जूठन। इसमें देखा जाएगा कि निचले कास्ट के लोगों को, अच्छा अच्छा लोगों को कैसे दबा के रखा जाता था, कैसे वह दूसरे के यहाँ से जूठन लेके आते थे और खाते थे, उसी से उन लोगों का रोजी रोटी चलता था। 11 नंबर चैप्टर है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसमें देखना है। 12 नंबर पूरा देहात के बारे में बताया गया है कि देहात में कैसे लोग का मानसिकता होता है कि उसको भूत उखड़ गया, चाहे यह काट लेता है, सांप की आंख में फोटो आ जाता है, तिरिच की आंख में फोटो आ जाता है, इसमें यह चीज देखा जाएगा। और 13 नंबर चैप्टर है आपका शिक्षा, और इसमें हम लोग देखेंगे शिक्षा के बारे में कि आखिर शिक्षा है क्या, शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा का मतलब कभी भी जॉब लेना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब कभी भी नौकरी करना नहीं होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब तक आप बच्चा को नौकरी लेने के लिए पढ़ाइएगा तब तक नौकर ही पैदा होगा। इसीलिए शिक्षा का मतलब ही नहीं समझे कि बच्चा नौकरी करेगा, जॉब लेगा। शिक्षा का मतलब वह जिंदगी कैसे जिएगा, वह इंसान का जीवन, उसमें इंसानियत कैसे आएगा, इंसान का गुण कैसे आएगा, इसमें बताया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे
पोएट्री सेक्शन। क्या देखेंगे? पोएट्री सेक्शन। अब पोएट्री सेक्शन में बताया गया है, पहला चैप्टर है कड़बक, और इसमें नाभादास के बारे में पूरा तरह से बताया जाएगा, किस तरह से वह कितने अच्छे कवि हैं इसमें बताया जाएगा। अब दूसरा है सूरसागर, और तीसरा है कवितावली, चौथा है छपा, यह सब कविता है, इसमें आपको सब अच्छा से सब चीज बताया जाएगा, कबीर दास के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, तब वह कितने अच्छे व्यक्ति थे, वह कितने अच्छे बात बोल के गए हैं बताया जाएगा। 5 नंबर है कवित, और 6 नंबर आपका है तुमुल कोलाहल कला में, 7 नंबर है आपका पुत्र वियोग। इसमें बताया जाएगा कि एक माँ और बेटे का रिलेशन क्या होता है, एक माँ बेटे के बिना नहीं रह सकती है, और इससे सीख मिलता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी माँ और पापा को नहीं छोड़ना चाहिए। 8 नंबर में है उषा, जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है कि जब सूर्योदय होता है तो कितना अच्छा लगता है। 9 नंबर है जन जन का चेहरा एक है, यानी पृथ्वी पर जितने लोग हैं, इस देश में जितने लोग हैं, या सबको एक समान है। चेहरा एक होने का मतलब नहीं कि रूप एक है, सबका मानसिकता एक है। देखिएगा, ऐसा मेरा 2 आंख है तो सबका 2 आंख है, अगर मेरा खून लाल है तो सबका खून लाल है, यानी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, इसमें बताया गया है। 10 नंबर में है अधिनायक, इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि देखिएगा किसी नेता को चुन दिया जाता है, और नेता होने से पहले सांप आपका पैर भी पकड़ने के लिए रेडी रहता है, पैर घरे घरे घूम के पैर पकड़ता है, लेकिन जैसे वो जीतता है तो कैसे गिरगिट के जैसा बदल जाता है कि वो चिन्हाता ही नहीं है, आप दर्शन दुर्लभ हो जाता है। इसमें देखा जाएगा 11 नंबर में है प्यारे नन्हे बेटे को। इसमें एक पेरेंट्स अपनी बेटी को, अपने बेटी के लिए क्या सोचते हैं, अपने बेटा के लिए क्या सोचते हैं कि बेटा बड़ा होगा तो हमारा हाथ बटाएगा, बेटी बड़ी होगी तो इसका शादी करना है, दूल्हा अच्छा होना चाहिए, और इसमें बताया गया है। और 12 नंबर चैप्टर में हम लोगों को देखना है हार जीत। हार जीत होते रहता है तो सबको ही जानता है। और 13 नंबर है गांव का घर, यानी गांव का जो घर है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होती हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव आएगा उसके बाद में सब्जेक्टिव आएगा। हिंदी और इंग्लिश का भी, इंग्लिश का एक एक चीज, कल इंग्लिश का सिलेबस या परसों इसके बाद जब भी क्लास हो इंग्लिश का सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब इसमें देखिएगा 26 गो चैप्टर है, 26 गो वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का आएगा, और उसका पूरा मटेरियल आपको ऐप पर मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से अपलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है। बुक में तो यह सब पढ़ना है, लेकिन व्याकरण में क्या पढ़ना है, तो आइए बात करते हैं व्याकरण में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आइए, हिंदी व्याकरण में हम लोगों को यही सारा चीज पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में देखिए, पढ़ने के लिए तो हिंदी व्याकरण बहुत बड़ा चीज है, लेकिन 12th क्लास के लिए हम लोगों को इसी को क्या करना है, टारगेट करना है, और इसी को बढ़िया से पढ़ना है। उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ना है, वर्ण विचार पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, परवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ना है। बस पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी बताया जाएगा, लेकिन 12th क्लास के लिए आपको इतना ही काफी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 100 गो आता है, और इतना नीट एंड क्लीन कोई कर देता है तो एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्योंकि बताना कितना होता है, 50। यह रहा आपका हिंदी का सिलेबस। हमने बुक के बारे में भी बता दिया कि बुक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और व्याकरण के भी बारे में हमने बता दिया। और आपको यहां से पूरा 200 मार्क्स मिलेगा, 200 मार्क्स की गारंटी, पूरा आप निश्चिंत हो जाइए। 200 मार्क्स के लिए आपको यहां पर 200 मार्क्स पढ़ा दिया जाएगा। देखिए, यहां पर कहीं भी जाके आप सर्च कीजिए, आप YouTube पर सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, या इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, या व्हाट्सएप चैनल पर सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, यूजेएस इंग्लिश हट के आपको वहां पर मिल जाएगा। देखिएगा, 11 12 के लिए 200 मार्क्स की गारंटी है यहाँ पर, यानी इंग्लिश और हिंदी, या 200 मार्क्स आपको यहाँ से
क्लियर करा दिया जाएगा। यह क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप अगर कहीं है दूसरे जगह तो आप ऑनलाइन भी पढ़िए, यूट्यूब पर कॉस्ट ऑफ फ्री सारा चीज पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको सारा नोट्स चाहिए, यह सब नोट्स, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर और वहां पर एप्लीकेशन जाके लोड कीजिए और आप वहां से सारा चीज ले लीजिए। फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर चल रहा है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच भी, बेसिक टू एडवांस। अभी वह ऑफलाइन ही शुरू हुआ है, अभी वो ऑफलाइन ही चलता है, बहुत जल्द ऑनलाइन भी चलेगा, जैसे बीपीएससी टीचर, एनडीए, एसएससी, एयरफोर्स, बैंकिंग, यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके लिए क्लासेस चल रहा है। और अब हम बात करते हैं, देखिएगा यह तो 200 मार्क्स सबको पढ़ना है, आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, साइंस के बच्चा हो, सबको 200 मार्क्स पक्का यहां से दे दिया जाएगा। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इसी साल से, अभी से ही शुरुआत किया गया है बहुत बढ़िया से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास। यूजीएस जीएस हटके 11th एंड 12th ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसका एक एक चैप्टर जिस तरह से हिंदी का पढ़ाया जाता है, हिंदी का सिलेबस बताया गया, इंग्लिश का सिलेबस बताया गया, उस तरह से भी आपको इतिहास का सिलेबस बताया जाएगा कि 12th क्लास में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, होम साइंस गृह विज्ञान में क्या पढ़ना है, बताया जाएगा। ऑफलाइन क्लास भी जारी है और ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, सबका एक एक वीडियो बनाया जाएगा। और इसका जीएस का फाउंडेशन बैच भी बेसिक टू एडवांस शुरू है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या यूपीएससी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको सारा चीज यहाँ पर दिया जाएगा। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करके, क्योंकि यहां से अब देखिएगा बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो इस दोनों नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मेरे तरफ से सबको नमस्कार।